स्वागत है साथियों आप सभी का यूट्यूब चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्लास पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। पार्ट नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जिसका पार्ट नंबर 5 है। अगर आप लोग पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्रश्न आज का कहा गया है, पाइरूवेट का पर पूरा ऑक्सीजन कहाँ होता है? पाइरूवेट का पूरा ऑक्सीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो प्रत्येक भाग में होता है। पत्तियों में भी होता है, तना में, जड़ में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आज का, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? तो 1 मिलियन होती है। कहाँ कितनी होती है? 1 मिलियन होती है। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। श्वसन की गति कैसी होती है? तो धीमी होती है। सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो पौधा में सबसे अधिक नहीं होती है, बल्कि जंतुओं में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन व्यवस्था पूरा होता है तो कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग इसमें उपस्थित कौन सा पदार्थ करता है? मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के वजह से। अगला प्रश्न है, ठिड्डा तथा तिलचट्टा दो किसके द्वारा श्वसन करता है? तो ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सीधे वायुकोश एवं या कह सकते हैं उसको वायुकोश को हम क्या कहते हैं? एली ओलाई की खुलती है तो वायुकोष्ठीय वाहिनी। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन नहीं उपस्थित होता है? तो एल्बिन नहीं उपस्थित होता है। कहा गया डायलाइजर में प्रयुक्त सोलोफोन नामक रचना होती है। कैसी रचना होती है? अधिकांश परागम्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायफ्राम। किसकी हो जाएगी? डायफ्राम को अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव का श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो गिल्स किस में होती है? तो मछलियाँ में होती है, जलीय जीव में होती है। अगला प्रश्न है, एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो जाकर ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए दिया गया लिंक डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अच्छा लग रहा है क्लास तो जल्दी से पसंद कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। कहा गया, मूत्र वाहिनियों को मुख से मूत्र मार्ग की कितनी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम उसको? मूत्राशय का ट्राइगोन। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो शारीरिक क्रिया है। क्या? शारीरिक क्रिया है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं के परिवहन तंत्र का मुख्य अवयव क्या है? तो इनमें से सभी रक्त, हृदय, रक्तवाहिनी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि
सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है। कहाँ पे होती है? तो साथ साथ होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी चीज होता है साथियों। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं का दूसरा नाम क्या है? तो उसको दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र के उपस्थित नहीं होता? मानव मूत्र में क्या उपस्थित नहीं होता? तो सोडियम नाइट्रेट उपस्थित नहीं होता है साथियों। अगला प्रश्न है, मशीन द्वारा रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का निष्कर्षण कहाँ से होता है? तो वात के रंध्रों से होता है। वात रंध्रों से। ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में साधारण यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 2% साथियों। कितना प्रतिशत? 2%। अगला प्रश्न है कि रक्त में प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन की प्रतिशत होती है। प्लाज्मा में प्रतिशत कितनी होती है? प्रोटीन की प्रतिशत 7% होती है साथियों, 7%। अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वाहम नासिका छिद्र के भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? तो खुलती है नासिका बेस्म में। कहाँ पे खुलती है? नासिका बेस्म में। प्रत्येक मानव वृक्क के नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10। कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लगभग 10 लाख होती है साथियों, लगभग 10 लाख। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नेफ्रॉन की स्थिति कहाँ पलाए जैसी रचना होती है? नेफ्रॉन की स्थिति है कहाँ पे होती है? तो होती है वैमेन संपुट में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है? तो है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी साथियों। अगर आप लोगों को यह पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत प्रश्न टकरेगा साथियों। अगर याद नहीं हो रहा है तो कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है कहाँ होती है उपस्थित? तो लाल रक्त में होता है उपस्थित। अगला प्रश्न है, मूत्रवाहिनी वृक्क की किसकी भाग का बाहर निकालता है? तो किस भाग को बाहर निकालता है? तो हाइलम से निकालती है। कहाँ से? हाइलम से। अगला प्रश्न है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के सीधे बाहर खुलता है? तो कौन सा भाग? तो मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है मनुष्य के ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों? तो ये होती है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर साथियों। अगला प्रश्न है, मानव लाल रक्त कणिकाएं की जीवन अवधि क्या है? 120 दिन होती है साथियों। कितनी होती है? 120 दिन। अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? तो कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, बनावटी किडनी की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, लैटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी साथियों। अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जल्दी से कर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जल का संवाहन ऊतक है? जाइलम जल का संवाहक ऊतक है। अगर फ्लोएम का है तो क्या है? भोजन का साथियों। क्या है? भोजन का। अगला प्रश्न का गया निम्नलिखित में ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन साथियों। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? मूत्रवाहिनी से क्या जुड़ा होता है? सामान्य ग्राहिक नली मूत्र से जुड़ा होता है। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में उपस्थित कण होता है। मूत्र में कौन सा पीला रंग किसके द्वारा होता है? तो यूरिया के कारण होता है, यूरोक्रोम के साथियों, यूरोक्रोम के। यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 2% साथियों। अगला प्रश्न है कि रक्त को जमाने के लिए किसमें कौन उत्तरदायी है? तो रक्त पट्टिकाणु। अगला प्रश्न है कि फाइब्रिनोज रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? फाइब्रो को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। अगला प्रश्न है, वृक्क के भीतर यानी वृक्क के अंदर नटोर्द सतह को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं साथियों, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम। अगला प्रश्न है, अगर याद नहीं हो रहा है तो कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए साथियों, कहे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI प्रश्न है साथियों, बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है साथियों, सभी प्रश्न VVI है। अगला प्रश्न है कि अल्ट्राफिल्ट्रेस की क्रिया संपन्न होती है। अल्ट्राफिल्ट्रेस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो गैलोमेरुलस में साथियों। नेफ्रॉन किस भाग से गैलोमेरुलस की अवस्थित होता है, नेफ्रॉन जो है किस भाग में गैलोमेरुलस की अवस्थित होती है, तो होती है वेमोन संपुट में। अगला प्रश्न है कि 246 नंबर प्रश्न है, पौधों के द्वारा स्थानांतरण किस भौतिक बल के अहम भूमिका पाई जाती है। भौतिक में दोनों में पाई जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन में, मूल दाब में, इनमें से क्या हो जाएगा, C नंबर इनमें दोनों हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है 147 में, लाल रक्त जो है प्रोटीन उपस्थित होती है लाल रक्त में, तो कौन सा होती है, तो हीमोग्लोबिन होती है साथियों। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि स्रावित होता है, वह कहाँ से स्रावित होता है, तो होता है A और B दोनों, ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है 149 नंबर कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सा कोशिका का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। जो जठर ग्रंथि है कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित करती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भीतीय कोशिका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करती है, स्रावित करती है, यानी निकालती है। अगला प्रश्न है 150 नंबर, आज का अंतिम प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा प्रोटीन रक्त जो वाहक के दौरान रक्त को वाहिनी में जमाने रोकता है, तो हिपैरिन कौन है, हिपोरिन है। कौन है, तो हिपोरिन है। आज का सवाल इतना ही था साथियों, मिलेंगे पार्ट नंबर 6 के साथ। पार्ट नंबर 6 में आप लोगों को क्लास कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे पार्ट नंबर 6 के साथ। आज पार्ट नंबर 6 कल के क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 6। फिर हमारा पूरी रूप से हमारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा जय प्रक्रम का। फिर हम लोग चालू करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन के हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पार्ट नंबर 3 तक जीव जनन क्या करेंगे, जीव जनन पार्ट देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 6 के बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।